हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 ऑनलाइन चैनल। ये क्लास 10 क्यू के साथ स्टार्ट होता है। क्यू मतलब क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सारे क्वेश्चंस आप हमसे पूछें। आज हम सबसे पहला वीडियो डाल रहे हैं और ये है चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स विच इज़ रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में वो बोल रहा है कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर। मतलब कि 4 टू द पावर n है और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। 4 टू द पावर 1 हो, 4 टू द पावर 2 हो, ऐसे कोई भी n की वैल्यू हो सकती है। चेक वेदर देयर इज़ अ वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो n की कोई ऐसी वैल्यू हम डाल सकते हैं जिससे कि 4 टू द पावर n 0 के साथ एंड हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, राइट। अब इसमें 2 इंटू 2 तो आ रहा है, पर हमें ये पता है कि कोई भी नंबर उसको अगर 0 से एंड करना है तो उसमें 10 होना ज़रूरी है। मतलब कि उसके फैक्टर्स में एक फैक्टर 10 का होना ज़रूरी है, तभी वो 0 के साथ एंड करेगा। और 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो होगा 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 होता है। अब अगर हम नंबर कंसिडर कर रहे हैं 4 टू द पावर n, तो इसमें 2 तो आ रहा है पर इसमें 5 नहीं आ रहा। अगर इसमें 5 नहीं आएगा तो 4 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें उसमें कभी भी 5 नहीं आएगा। और जब वो 5 नहीं आएगा तो कभी भी उसके अंदर 10 एज अ फैक्टर इंक्लूड होगा ही नहीं। अगर 10 फैक्टर नहीं होगा तो 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे को इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले रफ वर्क में जाके 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 को अगर आप देखें तो 2 3 6 और 3 1 3। तो 6 का क्या होगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। उसके बाद हम बात करते हैं 20 की। 20 की अगर हम बात करें तो 2 10 20, फिर 2 5 10 और फिर 5 1 5। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब हम 6 को और 20 को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं। तो हमने ऊपर लिखा 6 को हमने लिख दिया 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0। 5 टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 को हमने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली हमने 20 को लिखा तो 20 के अंदर हमने लिख दिया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। अब जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है कि हम दोनों नंबर्स में हम ये देखते हैं कि हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या है। तो जैसे 6 और 20 में अगर हम देखें तो 2 जो पहला प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2। तो हम यहाँ से 2 टू द पावर 2 ले लेंगे। सिमिलरली 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 3 टू द पावर 1 ले लेंगे। और 5 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 5 की पावर भी 1 ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे, इन तीनों हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इसीलिए हमने एलसीएम में लिखा एलसीएम इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया 4, फिर 4 इंटू 3 हुआ 12 और 12 इंटू 5 हुआ 60। तो 60 वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं एचसीएफ की बात। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, अगेन हम लोग वही प्राइम फैक्टर्स देखेंगे बट अब की बार सबसे लोएस्ट पावर ले लेंगे। तो जैसे हमने देखा 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 में से हम लोगों ने 2 टू द पावर 1 ले लिया। सिमिलरली 3 टू द पावर 0 और फिर 5 टू द पावर 0। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। और एचसीएफ 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले हमारे को इनका एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम 96 को फैक्टराइज करते हैं, रफ वर्क में जाते हैं। 2 इंटू 48 इज 96, देन 2 इंटू 24, देन 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 5 बार आ रहा है। तो 2 टू द पावर 5, फिर 3 टू द पावर 1। उसके बाद नीचे देखते हैं 404 को। तो 404 को हम देखेंगे तो सबसे पहले 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 2 से काटा तो 202 आ गया। फिर 202 है, फिर से 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 2 को काटा तो 101 आ गया। अब 101 जो है इसको अगर हम देखें तो ये ना तो 2 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है ये, क्योंकि 3 से काटने के लिए अगर आप देखें तो 1 + 0 + 1, तो 1 + 1 2 हो गया ये। तो 2 जो है ऐसा एक होता है ना कि भाई हमारे पास जो नंबर है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी डिजिट्स हैं उन सबको सम कर देते हैं, और सम करने के बाद हम उसको देखते हैं अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो डिविजिबल है। बट यहाँ पे इन तीनों डिजिट्स का सम 1 + 0 = 1 और फिर +1 = 2, तो इन सबका सम है 2।
तो 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ना ये 5 से डिविजिबल है, 7 से भी नहीं जा रहा, 7 अगर आप देखें 7 वन 7, फिर 3 बचा 31, तो 7 4 28, तो नहीं कट रहा ना, 7 से कट रहा है। तो ये बेसिकली ये आगे आप चेक करेंगे तो किसी भी प्राइम नंबर से कटता हुआ नहीं दिखेगा, ये 101 खुद प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 to the power 2 इंटू 101 to the power 1। अब हम 96 और 404 को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, तो 96 को हम लिखेंगे 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 1 इंटू 101 to the power 0। फिर 404 को लिखेंगे, 404 के लिए हमने लिख दिया 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 0 इंटू 101 to the power 1। अब इसमें जब हम HCF निकाल रहे हैं तो हमने जैसे बोला था कि स्मॉलेस्ट पावर की बात करेंगे, तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 हो गई 2 to the power 2, सिमिलरली 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3 to the power 0 और 101 की स्मॉलेस्ट पावर 101 to the power 0। तो इसमें HCF तो बड़ा छोटा सा आ गया 2 to the power 2 दैट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट नई चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आप लोग नोट करके रख लीजिए अपने पास नोट्स के अंदर कि इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM, जब हम HCF को LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने HCF तो ऑलरेडी निकाल दिया है 4, हमारे को LCM निकालना है और हमारे पास दोनों नंबर्स भी हैं 96 और 404, तो हम 96 और 404 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 और 404 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 96 और 404 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो भी वैल्यू आती है उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास LCM आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है कि 4 इंटू LCM ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट इज 404 इंटू 96। फिर हम लोगों ने 4 को डिवीजन में लेकर चले गए, जब हम 4 को डिवीजन में लेकर गए तो वो 4 से हमने काटा तो 101, अब ये 101 हो गया। अब LCM अगर निकालना है तो 101 इंटू 96 हो जाएगा, राइट साइड में गए 101 लिखा 96 लिखा, अब 6 1 6 6 0 0 6 1 6, फिर इसी तरीके से 9 1 9 9 0 0 9 1 9, अब 6 प्लस 0 6 9 प्लस 0 9 6 प्लस 0 6 9 प्लस 0 9, तो 9696, ये आपका LCM आ गया 9696। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में वो बोल रहे हैं कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हमारे को इन तीनों का LCM निकालना है, हम तीनों को ही प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले 6 का किया, 6 इज 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 0। फिर 72 को किया तो 72 को भी वैसे ही करेंगे, इसका बन के आ जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 0। और फिर 120 को जब हमने किया तो 120 का बन के आ जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, 5 to the power 1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जरा। 2 60 ज़ा 120, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। जी हाँ, तो 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 बन के आ जाएगा। अब अगर हम LCM देखें तो हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 360। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 to the power 3 हो गया, वो 8 हो गया, और 3 to the power 9 होता है, 3 to the power 2 9 होता है, तो 8 इंटू 9 72 हो गया, और 72 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया रफ वर्क में जाके, तो 5 2 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 5 7 35 प्लस 1 36, तो 360 बन के आ गया LCM। अब HCF हमारे को और निकालना है, तो HCF निकालने के लिए इन तीनों की लोएस्ट पावर से देंगे, तो 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 0, और वो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। पर यहाँ आप अब देखोगे कि LCM इंटू HCF इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप सिर्फ तभी ट्रू होती है जब हमारे सिर्फ 2 नंबर्स हों। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला नंबर आ रहा है 140। ठीक है, तो 140 का हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 140 को राइट साइड में जाते हैं रफ वर्क में, तो 2 इंटू 70 देन 2 इंटू 35। ठीक है, फिर 35 है तो वो 7 से कटेगा, 7 5 35, और फिर 5 है तो 5 1 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 यानी कि 2 to the power 2 इंटू 7 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं 156। 156 के अगर हम देखें तो 156 के अंदर अगेन हम लोगों ने देखा 2 से काटेंगे तो 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, तो 78 हो गया। देन 2 से फिर काटेंगे तो 2 39, 2 3 ज़ा 6 और फिर 9 18 बना, तो 2 9 ज़ा 18, फिर 39 हुआ, तो 39 अब देखिए 3 प्लस 9 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि पूरा 39 नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा।
तो इसलिए 3 वन ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और फिर 13 आ गया। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 आ गया। तो अब हम इसको देखेंगे तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 इंटू 2 को हमने लिख दिया 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ 3825। 3825 में दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 से हम करते हैं सबसे पहले। तो 5 से किया तो 5 7 35, फिर 3 बचा 32 बना वो, तो 5 6 30, फिर 2 बचा तो 25 बना, तो 5 5 25, तो 765 आ गया। फिर अब 5 को करेंगे तो 5 1 5, तो 2 बचा 26, 5 5 25, फिर 1 बचा 15, 5 3 15, अब 153 हो गया। अब 153 को देखें ज़रा हम, तो 153 2 से तो डिविजिबल नहीं है, बट क्या 3 से डिविजिबल है? देखें ज़रा, 1 + 5 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए 153 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 5 15 और उसके बाद 3 1 3। फिर अब 51 देखते हैं, तो 51 हमारे को नंबर जो पता है वो 3 से डिविजिबल फिर से करेंगे वैसे ही तो हो जाएगा, तो 3 17 51 होता है, और फिर 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 17। इस वजह से 3825 को फिर से हम वैसे लिख देंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली फाइंड दी, अभी वही चल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसमें अगला नंबर है 5005। तो 5005 के लिए हम करेंगे, 5005 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 1001 1001 आया। 1001 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, ना वो 2 से होगा, ना वो 3 से होगा, ना वो 5 से होगा। आप 7 से चेक करेंगे तो हो जाएगा। 7 से हमने किया तो वो हो रहा है 7 1 7, फिर 3 30 बना, 7 4 28, फिर 2 रिमाइंडर बचा 21, 7 3 21। अब ये 143 आ गया। 143 जो है वो 2 3 5 7 इन सबसे नहीं डिवाइड हो रहा था। फिर 11 से हमने चेक किया तो 11 से ये डिवाइड हो गया, 11 1 11, और फिर 3 बचा 33, 11 3 33। फिर अब 13 जो आ गया, 13 प्राइम नंबर है, तो बेसिकली यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो आपके बने वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बन गए। अब आते हैं 7429 पे। 7429 एक बड़ा नंबर है, और ये थोड़ा सा इसमें एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे आप, कि इसमें आपको लंबे प्राइम नंबर्स तक जाना होता है। तो बेसिकली हम 7429 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर आप जाएंगे 17 पर, तो 17 पर जब आप जाएंगे तो 17 से ये कट जाएगा। 17 से जब आप इसको काटेंगे तो 17 4 68 होता है, तो 17 4 68, फिर 6 बचेगा 62, और 62 पे आप फिर 17 3 51 करेंगे, 51 करेंगे तो 11, और 11 के अंदर 119 बन जाएगा, तो 17 7 119, तो ये 437 ये बच के आएगी वैल्यू। अब 437 जो है फिर से आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 5 7 11 13 17 से भी नहीं कटेगा। फिर हम 19 से चेक करेंगे, 19 अगला प्राइम नंबर है, तो 19 से कट जाएगा, 19 2 38, फिर 5 बचेगा 57, 19 3 57। ठीक है, अब ये 23 जो है ये अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 23 ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा 7429 बनेगा, 7429 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 1 इंटू 19 टू द पावर 1 इंटू 23 टू द पावर 1। तो ये एक बड़ा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे हुआ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 26 और 91, इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो सबसे पहले 26 को फैक्टराइज करते हैं, तो 26 को हमने राइट साइड में लिखा 2 इंटू 13 26, देन 13 1 13। सो 26 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। सिमिलरली 91 को जब हमने फैक्टराइज किया तो 7 13 से किया, 7 13 91, एंड देन 13 1 13। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 91 को 13 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, और फिर हमने एक के नीचे दूसरे को लिखा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 26 और 91 दोनों की हमने वैल्यूज़ और उनके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। फिर हम देखेंगे कि एलसीएम के अंदर दोनों की हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट आ जाएगा 182। फिर एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने 2 की मिनिमम पावर यानी कि 0, 13 की मिनिमम पावर यानी कि 1, और 7 की मिनिमम पावर यानी कि 0, सबसे कम पावर। तो इसका मतलब क्या होगा, 13 टू द पावर 1, यही एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2366, और 26 इंटू 91 करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे को दिखाई देगी 2366। तो हमारा वेरिफिकेशन भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 को हमने फैक्टराइज किया, तो उसके फैक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 से सबसे पहले किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से करने के बाद 51 आया तो 3 से किया, फिर 3 से करने के बाद 17 आया तो 17 1 17। तो 510 के हमने फैक्टर्स लिख दिए, 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। उसके बाद 92,
92 को करने जाते हैं, सबसे पहले 2 से किया तो 46 बचा, देन 2 से फिर से किया तो 23 बचा, 23 प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 17 टू द पावर 0 और फिर इंटू 23 टू द पावर 1 किया, एक के नीचे दूसरे को लिखा, और फिर एलसीएम के अंदर वही दोनों की लार्जेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब दोनों की लार्जेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1 इंटू 23 टू द पावर 1, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 23460। फिर हमने एचसीएफ निकालने की कोशिश करी, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने देखा कि मिनिमम पावर जो है वो 2 टू द पावर 1 है और बाकी सब में सबकी पावर 0 है मिनिमम, सो 2 टू द पावर 1 यानी कि इक्वल टू 2। तो इससे हमें पता लगा कि एचसीएफ सिर्फ 2 आ रहा है। अब अगर हम देखें वेरिफिकेशन के लिए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो हमने बोला कि बेसिकली 23460 इंटू 2, और दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 510 इंटू 92, दोनों की वैल्यू आपको देखेंगे तो 46920 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सो 336 को जैसे आप देखेंगे 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 1, एंड 54 के बारे में इट इज़ लाइक 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर इनका एचसीएफ निकालने के लिए लोएस्ट बेसिकली पावर देखी जाएगी, तो एचसीएफ के लिए 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 यानी कि 6, और एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर, तो इसलिए 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 1, तो ये 3024। अब आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए 3024 इंटू 6 यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 336 इंटू 54, दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट 18144 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, 657। तो हमारे को दो नंबर्स दे रखे हैं और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो उनका एलसीएम निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम बोलेंगे कि 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। फिर हम 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिवाइड करेगा। तो 9 और 657 में अगर हम चेक करें तो 657 भी 3 का मल्टीपल, 657 3 का मल्टीपल भी है और 9 का मल्टीपल भी है, तो हमने 9 से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। तो 9 से डायरेक्टली डिवाइड किया तो वैल्यू आई 73। फिर एलसीएम निकाला तो 306 इंटू 73 जिसका वैल्यू आई 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने बोला कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या इसके अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं या नहीं। तो 6 टू द पावर n अगर हम देखें तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो सबसे पहले 6 के फैक्टर्स अगर देखें हम तो 2 और 3 ये दो फैक्टर्स ही हैं। पर हमें पता है कि अगर हमारे को किसी भी नंबर के अंदर ये बताना है कि वो 0 के साथ एंड करेगा तो उसके फैक्टर्स में से एक फैक्टर 10 होना ज़रूरी है, और अगर 10 होना ज़रूरी है तो एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 भी होना ज़रूरी है। बट 6 टू द पावर n के अंदर अगर हम 6 को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 5 कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके वो फैक्टर्स और भी होते हैं, मतलब सिर्फ वो नंबर और 1, अगर सिर्फ वो नंबर और 1 यही दो फैक्टर्स हो एक नंबर के तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। बट अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है तो इसके अंदर द नंबर इटसेल्फ एंड 1 इसके अलावा और भी फैक्टर्स उस नंबर के होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नंबर 4, तो 4 के अंदर हम देखते हैं कि उसका फैक्टर 2 भी है, 1 भी है और 4 भी है, तो 3 फैक्टर्स होगा इसके, तो इसके अंदर ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब हम बात करें 5, तो 5 के अंदर 1 है और 5 है, तो इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर 1 और एक द नंबर इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर होगा, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। बट अगर हम नंबर की बात करें 6, तो 6 के अंदर हम बोलते हैं कि भाई 1 भी उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है और 6 भी उसका फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो यानी कि जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा उसको हम कंपोजिट नंबर की तरह कंसीडर करेंगे। तो अब देखते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स के अंदर 13 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में चला जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस वहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 13, एक फैक्टर हो जाएगा वो नंबर इटसेल्फ, एक फैक्टर हो जाएगा 1, तो यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाले नंबर को देखें तो उसमें भी हम लोग 5 कॉमन निकालेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें से 5 कॉमन लिया और दूसरे टर्म यानी कि 5 में से 5 कॉमन लिया, तो आप 5 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, अंदर एक टर्म और चला जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस नंबर का फैक्टर एक नंबर 5 भी होगा, तो यहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। वहाँ पे लिखा हुआ है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि हमारे पास एक फील्ड है, उस फील्ड का पूरा राउंड लगाने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों जब ये पूरा राउंड लगा लेंगे तो फिर से वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वो सेम पॉइंट पर आ जाएंगे। सोनिया 18 मिनट्स के बाद आएंगी और रवि 12 मिनट्स के बाद आएंगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं और फिर वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। मान लीजिए कि अगर वो 9 AM पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सोनिया 9 AM 18 मिनट्स पे यानी कि 9:18 पे वापस घूम के वहाँ आ जाएंगी और रवि 9:12 पे वहाँ आ जाएंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये दोबारा से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सोनिया को राउंड लगाने में कैसे पता लगेगा कितना टाइम लगता है, तो पहले 18 मिनट्स लगेंगे, फिर दोबारा से 18 मिनट्स लगेंगे, तो 18 × 1 फिर 18 × 2 ऐसे करके चलता जाएगा। इसी तरीके से रवि को 12 × 1 12 × 2 12 × 3 ऐसे चलता जाएगा। अब मान लीजिए कि x एक बेसिकली पॉइंट इन टाइम है जब ये दोनों बेसिकली x वो पॉइंट इन टाइम है जब ये दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। तो वो टाइम जिसपे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वो टाइम बेसिकली 18 का भी मल्टीपल होगा और वो 12 का भी मल्टीपल होगा। 18 × A और 12 × B। A और B कोई नंबर्स हैं, राइट। तो अगर हमारे को ये पता करना है कि वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों की मतलब बेसिकली 18 × A और 12 × B इन दोनों की वैल्यूज जब सेम होंगी तो वो मिलेंगे और उसकी हमारे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो 18 × A और 12 × B यानी कि 18 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, मतलब कि जिसका जो 18 का भी मल्टीपल हो और जो 12 का भी मल्टीपल हो, ऐसा नंबर होगा वो। तो इसीलिए हमारे को इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। तो 12 के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 to the power 2 × 3 to the power 1 और 18 के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 to the power 1 × 3 to the power 2। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 2 to the power 2 × 3 to the power 2। दोनों की हाईएस्ट वो वैल्यू ले ली है हम लोगों ने, 2 की भी पावर की हाईएस्ट वैल्यू ले ली है और 3 की भी पावर की हाईएस्ट वैल्यू ले ली है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 36। तो यानी कि ये 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो फॉर इंस्टेंस अगर 9 AM पे स्टार्ट किया होता तो 9:18 पर सोनिया वहाँ पहुँचती और उसके बाद 9:36 पर सोनिया वहाँ पहुँचती। सिमिलरली रवि जो है 9:12 पर पहुँचते, फिर 9:24 पे पहुँचते और फिर 9:36 पे पहुँचते। तो 9:36 पे दोनों वहीं पर मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है।